हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को, बेस्ट वेज हमने किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। क्या रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉयज़ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर। हम बिना पॉइंट्स अगर हम खुद से लिखना है हमें तो हम क्या लिखेंगे। एम्प्लॉय मोरल अगर हाई होगा तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। अगर आप एनर्जी के अंदर काम करें, एम्प्लॉय मोरल मतलब बिल्कुल अच्छा है और वो बिल्कुल पॉजिटिव वाइब के साथ काम कर रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी। तो उसी तरीके से हमें 4 कम्बिनेशन दिए हुए हैं। देयर कैन बी 4 कम्बिनेशन ऑफ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। High moral, high productivity. High moral reflects a predispositions to be a more productivity if proper leadership is provided. This situation is likely to occur when employers are motivated to achieve high performance standards through financial and non-financial rewards. Complete identify between individual and organization goal can lead to this situation. देखो, अगर एम्प्लॉयज़ का मोरल हाई होगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। इसके अंदर क्या बोला गया है कि उनके मोरल को हाई करने के लिए वो क्या करते हैं, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनको, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल। जैसे ये नहीं होता है कि हमें काम करवाना है हमसे घर वालों को, तो वो क्या कहते हैं कि चल तू भी 100 रुपये रख लेना और ये चीज़ ले आना। तो उसी तरीके से जब उनको उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करनी है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, उनकी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, तो वो उनको मतलब ये नहीं होते, थोड़ी सी लालच तो देनी पड़ती है। तो उनको या तो फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे उनके गोल को अचीव किया जाए। और उससे क्या होगा, उससे प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी और एम्प्लॉय मोरल भी हाई रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी। द सिचुएशन अराइज व्हेन एम्प्लॉयज स्पेंड देयर टाइम एंड एनर्जी इन सेटिस्फाइंग देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव unrelated to the company's goal. Fault machinery, lack of training, ineffective supervision, and destructive norms of informal groups can also lead to low productivity on the part of employees with high moral. देखो, मोरल हाई है बट प्रोडक्टिविटी लो है। वो किस सिचुएशन के अंदर हो सकती है, जब या तो सुपरविज़न अच्छा ना हो। आप मतलब देखो, हम कई बार क्या होता है कि हमें मोरल तो हमारा अच्छा है बट हमें कोई सुपरवाइज़ नहीं कर रहा है, तो कई बार हम काम में ढील कर देते हैं कि मतलब, या फिर मशीनरी सही नहीं है, हमें मतलब हम मोटिवेटेड हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, बट हमें जहाँ काम करना है वो जगह ही प्रिपेयर नहीं है, मशीनरी रेडी नहीं है, तो हम काम किस तरीके से करेंगे। फिर जो हमें काम करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो हम किस तरीके से अपने काम को अचीव कर पाएंगे। उससे हमारा मोरल तो हाई है बट प्रोडक्टिविटी लो ही रहेगी, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी। लो मोरल कैन नॉट रिजल्ट इन हाई प्रोडक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। However, this situation can occur for a temporary period due to a fear of loss of job and especially good supervision and machine-based work in which only a part of workers' capability are used. देखो, आपका मोरल लो है बट प्रोडक्टिविटी हाई है। वो किस सिचुएशन के अंदर होगी, जब होगी वो मतलब वो चीज़ कम दिन तक ही चल सकती है। मोरल नहीं होगा काम करने का, देखो हमारी इच्छा नहीं है, हमसे कोई ज़बरदस्ती करवाएगा, हमारे ऊपर कोई दाब देगा तो हम कर तो लेंगे बट वो टेम्परेरी ही होगी। वो चीज़ वो किस लिए होगी, हम उस काम को किस लिए करते हैं कि भाई डांट ना पड़े या कोई मतलब हमें पनिशमेंट ना दे। और ये लोग क्यों करेंगे, हमारी जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रोडक्टिविटी को क्यों करेंगे, हाई प्रोडक्टिविटी क्यों होगी, क्योंकि उनको फियर होगा कभी मेरी जॉब ना चली जाए, या फिर उनका सुपरविज़न अच्छा है, जो उनको सुपरवाइज़ कर रहा है वो इंसान अच्छा है और वो अच्छे तरीके से सुपरवाइज़ कर रहा है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि भाई अपना मैं काम कर लेता हूँ क्योंकि फिर मुझे डांट पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे लो मोरल है बट प्रोडक्टिविटी हाई ही होगी, लेकिन वो थोड़े समय तक चल सकता है, वो लॉन्ग पीरियड तक हम नहीं चला सकते, लॉन्ग पीरियड तक प्रोडक्टिविटी हाई नहीं होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी सिचुएशन है लो मोरल और लो प्रोडक्टिविटी। दिस इज़ अ नॉर्मल रिलेशनशिप। इन द लॉन्ग रन लो मोरल इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी. Thus, there is a complex relationship between moral and productivity. This is because moral is only one of the factor influencing productivity.
देखो ये जो सिचुएशन है नॉर्मल रिलेशनशिप होती है हमारी। भाई मोरल भी लो है, मोरल लो होगा तो प्रोडक्टिविटी ऑलवेज लो ही होगी, है ना। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी लो प्रोडक्टिविटी को दिखाती है। मोरल और जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होती है उनकी, क्योंकि एक मोरल ही ऐसी चीज़ है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि अगर आपका मोरल डाउन है, आप काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, आपसे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है तो वो थोड़े ही दिन आप करेंगे और उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हार्म होगी ही होगी। इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। क्या रिलेशनशिप होती है एम्प्लॉयज़ मोरल एंड प्रोडक्टिविटी के अंदर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।